तो चलिए, कल क्या पढ़े थे हम लोग? सारा बेसिक पढ़ाए थे हम लोग आपको कि थीटा के सामने कौन होता है, सॉरी, थीटा के सामने लंब होता है और समकोण के सामने वाले के कौन बोलते हैं। ठीक, तो हम कल बेसिक सब पूरा बता दें, फॉर्मूला भी बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो आज हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर 1 8.1 का सारा क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे एक एक करके और ध्यान से एकदम बढ़िया से करेंगे। ठीक, क्वेश्चन मेरा पहला दिया है कि ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी का। बी मेरा समकोण है और ए बी का मान दिया है कितना, तो ए बी का मान दिया है मेरा 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हम ए सी का मान पहले निकालेंगे। तो हम पाइथागोरस थ्योरम हम कल बोले थे कि दो को भुजा दिया होगा, तीसरा भुजा निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो हम ए सी निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है वो ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए बी मेरा दिया है कितना बाबू, तो ए सी मेरा दिया है 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे। ए बी मेरा दिया है, सॉरी ए सी का ना, ए सी का स्क्वायर निकालना, तो ए सी का स्क्वायर निकालना, तो ए बी मेरा दिया है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी मेरा दिया है कि 7 का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि 24 का स्क्वायर 500 कितना होता है, 76 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि 576 और 49 कितना होता है, तो 525 होता है। तो ए सी बराबर मेरा निकल के आ जाएगा 525, अगर स्क्वायर आएगा तो रूट में चढ़ा जाएगा। तो ए सी का मान जो निकल के आया वो मेरा 25 सेंटीमीटर निकल के आया। तो ये मेरा 25 सेंटीमीटर आया ना। तो पहला हमको क्या ज्ञात कर देना है प्रभु कि कोसाइन ए के लिए, देखना पहला ज्ञात क्या कर देना, यहाँ पर लिख देते हैं पहला मेरा साइन ए के लिए बोल रहा है ना। तो साइन ए के लिए यानी कि थीटा मेरा यहाँ बनेगा, तो थीटा के सामने वाला का ये मेरा लंब होगा, तो लंब। अच्छा, साइन ए का साइन थीटा का मान मेरा कितना है, लंब बटे कितना होता है, कौन होता है ना बाबू, आप बोलेंगे हाँ सर कौन होता है। तो ये के सामने वाला ये मेरा लंब हो गया और थीटा के सामने वाला ये मेरा कोण हो गया। तो लंब और कोण, लंब मेरा कितना हो गया, तो 7 हो गया, कोण कितना हो जाएगा, तो मेरा 25 हो गया। और सही फिर दूसरा निकाल देना है। दूसरा मेरा क्या निकालना है कि भाई कॉस ए के लिए, तो कॉस ए बराबर मेरा होता है, तो चलिए बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि मेरा कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कोण होता है मेरे बाबू, आधार बटे कोण। तो आधार बटे कोण ये कॉस ए के लिए बोल रहा है। तो इसका एंगल मेरा ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा कोण हो गया। तो ये तो चलिए बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि मेरा कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कोण होता है मेरे बाबू, आधार बटे कोण। तो आधार बटे कोण ये कॉस ए के लिए बोल रहा है। तो इसका एंगल मेरा ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा कोण हो गया। तो ये मेरा आधार हो जाएगा, तो 24 मेरा आधार हो जाएगा। तो ये मेरा 24 मेरा आधार हो जाएगा। अब कोण हमेशा फिक्स रहता है, कोण हो गया मेरा 25। और सही साइन सी के लिए बोल रहा है कि ये तीसरा मेरा ज्ञात क्या कर देना है कि साइन सी के लिए, साइन सी, तो साइन सी बराबर क्या होता है, तो साइन सी के लिए बोल रहा है कि ये मेरा यहाँ एंगल बनेगा ना, यहाँ एंगल बनेगा। तो इसका सामने वाला मेरा लंब ये हो जाएगा। तो साइन सी के लिए बोला, तो इसका भी लंब बटे कोण होता है ना मेरे बाबू। तो लंब बटे कोण हो जाएगा। तो साइन सी के लिए बोल रहा है, तो ये मेरा एंगल थीटा बनेगा, थीटा वाला के सामने मेरा कितना होता है, लंब होता है। तो 24 मेरा लंब हो गया। अब बटे में कोण इतना कितना हो जाएगा, 25 मेरा
कौन हो गया, और cos c के लिए बोल रहा है। अगला मेरा क्या है, ये cos c, cos c, cos c। तो ये भी मेरा आधार बटे कौन हो जाता है, आधार बटे कौन, आधार बटे कौन हो जाता है। तो लेकिन cos c के लिए बोल रहा है, तो cos c के तो ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा कौन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो BC मेरा आधार हो जाएगा, तो 7 आधार हो गया, और AC मेरा 25 कौन हो जाएगा, ये मेरा कौन हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा बन के तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ मस्त आप लोग का समझ में आया होगा। और अगर मान लो कि कोई भी समकोण होगा, अगर इसको पहले हम दो को भुजा दिया होता, तीसरा भुजा निकालने के लिए हम बताए थे कि जिसका थीटा के सामने वालों को हम क्या कहते हैं, लंब बोलते हैं, और समकोण के सामने वालों को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। हमेशा देखना कोण हमेशा फिक्स रहता है, कोण जो होता है ना वो बड़ा वैल्यू रहता है, कोण जो होता है एक बड़ा भुजा होता है, कोण हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन जो आधार और क्या बोलते हैं लंब होता है वो फिक्स नहीं रहता, वो हमेशा इधर उधर बदलता रहता है। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आकृति 8.13 में दिया है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। ये मेरा फिगर दिया है, आकृति दिया है, और इसका हम क्या कर देंगे, tan p और cot r का मान ज्ञात करेंगे। तो ये तो दो को भुजा दिया है, ये दो भुजा कौन दिया है, लंब दिया है, और आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या किसका यूज करेंगे बाबू, तो हम कोण का स्क्वायर बराबर होता है मेरा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग पहले करेंगे। तो कोण मेरा दिया है 13 का स्क्वायर बराबर लंब मेरा दिया है कितना 12 का स्क्वायर, और प्लस आधार है तो क्यू का स्क्वायर कर लेंगे। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर 12 का स्क्वायर मेरा 144 होता है, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर लिख देना है। 169 आएगा, माइनस में इधर आएगा तो 144 आ जाएगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या होगा, तो ये मेरा 25 होगा, 25 से बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखना 25 अगर ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाता है, तो रूट मेरा क्यू आर का क्यू आ जाएगा। ये 5 बराबर मेरा क्या हो जाएगा बाबू, तो क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू आर का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, तो 5 आया ना। हमको क्या याद कर देना है बाबू, याद करना है कि tan p माइनस cot r ये का मान याद करना है। तो हमको tan p यानी कि tan p के लिए बोल रहा हूँ, तो p वाला p के सामने वाला ये मेरा लंब होता है, तो tan p का मान होता है मेरा tan बराबर लंब बटे आधार होता है, और माइनस लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो इसका p वाला है ना, तो p के सामने वाला के मेरा लंब ये 5 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 है, तो सर बोल देंगे हाँ सर 5। आधार, ये जब आधार है ये मेरा लंब हो गया, और ये समकोण के सामने वाला कौन हो गया, तो ये मेरा आधार हो जाएगा ना, हो जाएगा सर माइनस tan cot r के लिए बोल रहा है। तो cot r के लिए जो बोल रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये मेरा कौन हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटे लंब होता है, यानी कि 5/12 हो जाएगा। अगर दोनों काटेंगे तो इसको जब काटेंगे तो 0 आएगा, ये तो करेक्ट आंसर। तो समझ में आया आप लोगों का, ये कैसा आया tan p, जिसका जो बोलेगा वो थीटा के सामने वाला के ही लंब बोलते हैं, समकोण के सामने वाले को कौन बोलते हैं। तो tan p के लिए बोल रहा है कि tan p के लिए, तो p के लिए बोल रहा है, तो tan p के लिए मेरा क्यू आर मेरा लंब हो जाएगा, और पी आर मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार। tan cot r के लिए बोल रहा था, r मेरा p क्यू क्या हो जाएगा, तो सब आधार लंब हो जाएगा, और ये मेरा आधार हो जाएगा। तो समझ में आया।